कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है। यही तो भजन है। किसी दुखी को देख करके अगर हमारे भीतर में दया का भाव नहीं आता है, किसी प्यासे को देख करके उसकी भूख को, उसके प्यास को बुझाने के लिए हमारे मन में दया नहीं आती है, तो ये मनुष्य हृदय का लक्षण नहीं है। किसी ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम ना थे। कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। भगवान ने मनुष्य को इसीलिए पैदा किया है कि उसके भीतर में दया हो। अगर दया नहीं है तो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य बनाया है कि जिसमें दया हो। वरना प्रार्थना करने के लिए भगवान की उसके पास फरिश्तों की कमी नहीं थी। आज हम सब जगह जगह देखते हैं, जानते हैं कितनी निर्दयता आदमी के भीतर समाई हुई है कि कैसे कैसे हिंसा कर डालते हैं, कैसे लोग एक दूसरों की हत्या कर देते हैं, मार डालते हैं। और कई कई क्षेत्रों में हम लोग एक साल गए थे, बिलासपुर क्षेत्र, कार्यक्रम चल रहा था, तो कोई त्योहार पड़ा था, तो वहाँ के भक्त जो थे वो कार्यक्रम रखे थे, उसी दिन त्योहार पड़ा था। तो कहे साहब, मैं उस दिन सत्संग नहीं करवा सकता हूँ यहाँ। अगर सत्संग करवाऊंगा तो इतना हुल्लड़बाजी होगी उस दिन, इतना शराब कबाब पिएंगे और झगड़ा झंझट करेंगे और इतना मारेंगे, बकरी मुर्गी तो ऐसे मारते हैं जैसे साग भाजी कोई काटता है, ऐसे काटते हैं। रास्ते से हम लोग निकले, गाड़ी में जा रहे थे, एक व्यक्ति गर्म पानी धर के बैठा था बाल्टी में, और उसी खौलते पानी में मुर्गी को पकड़ता था, उसका गला पकड़ के ऐसे डुबा देता था, डुबा के निकाल देता था, तुरंत रख देता था। देखे 2 दिन तक वही दृश्य एकदम आंख में घूमता रहता था कि कितनी निर्दयता आदमी के पास। अब ऐसी निर्दयता रखेंगे तो ये कोई मनुष्य का लक्षण है? ये कोई राक्षसी वृत्ति है? जैसे राक्षस होते हैं उनको मारने काटने में, और राक्षस का केवल उदाहरण दिया जाता है, बाकी राक्षस यहीं बैठे हैं, इसी धरती पर हैं। ऐसे लोग ही तो राक्षस हैं, जिनको थोड़ी भी दया, छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए उनको कोई दया नहीं आती है। एक बार मैं बहुत छोटी थी, तो खेत में पानी चल रहा था, मैं पानी देने गई थी, खेत में पहुंचाने गई थी, तो वहीं बैठ गई थोड़ी देर। तो पानी जब आता था नाली से, तो उसमें बगुला बगुला कीड़े खाने के लिए वो दौड़ते थे पानी के आगे आगे। तो पानी जब चले खेत में, तो कीड़े दौड़ तड़ते थे, तो बगुला दौड़ दौड़ के टप टप बीन बीन के खाता था कीड़ों को। तो कई सारे बगुले आए थे, तो एक व्यक्ति आया और जगह-जगह उसमें एक इतना बड़े लकड़ी कुछ बाँधा था एक धागा में, और एक लकड़ी ले जा कर के गाड़ दिया कहीं-कहीं, और एक लकड़ी खुली ऐसे छोड़ दिया, धागा में बाँध दिया और फैला दिया चारों ओर। और उधर से जा कर के सारे बगुला पक्षी को हँकाता था कि ऐसे मारूँगा तब ये उधर भागेंगे, और धीरे से जब मारता था तो भागेंगे, तो उसी में वो फँस जाएँगे। वो गाड़ने लगा, तो माँ वहीं थी, कहीं देखो इनके पास इतनी दया नाम की चीज़ नहीं है, कैसे ये मार रहे हैं, अभी उसको उसी में फँसा लेंगे। तो मैं कि फँसाने के लिए गाड़ रहा है? कहीं हाँ, तो मैं उसके फँसाने के पहले ही मैं एक ढेला उठाई और मार दी। अब वो बगुला पक्षी उड़ गया। अब उड़ गए वो जब वो सब, तो बहुत नाराज़ हुआ मेरे ऊपर। तो मैं कही जाओ और कहीं मारो, यहाँ मैं नहीं मारने दूँगी अपने सामने। तो लोगों के पास कितनी निर्दयता होती है, दया नहीं होती है। और
दया मनुष्य हृदय का ही लक्षण है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है। जहाँ दया है वहीं पर धर्म निवास करता है। क्योंकि जिसके भीतर दयालुता होगी, करुणा होगी, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता है। वो सदैव अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा करेगा। क्योंकि उसको भीतर से लगेगा कि अगर हम इसको कुछ कह देंगे, कुछ इसके साथ गलत कर देंगे, तो इसको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। और जिसके अंदर दया दया नाम की चीज ही नहीं है, वो गलत करेगा, तो धर्म का अवतरण उसके भीतर हो कैसे सकता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। साहब कहते हैं कि जहाँ लोभ है वहीं पाप बसता है, और जहाँ दया है वहीं धर्म बसता है। जहाँ क्रोध वहाँ काल है। साहब कहते हैं जहाँ क्रोध रहता है वहीं पर काल बसता है। क्रोध करके आदमी कितना दुखों में पड़ जाता है, कितना अपने घर परिवार को भी संकट में डाल लेता है, और स्वयं भी संकट में पड़ जाता है। अपने जीवन में कितना दुख के बीज बो लेता है क्रोध में पड़ करके। ये क्रोध आदमी को जला डालता है। अभी कल ही हम लोग एक कहानी पढ़ रहे थे, सुबह सत्संग में एक कहानी आई थी कि एक व्यक्ति था, बहुत क्रोधी था। तो वो नहा करके आया, स्नान करके। अब स्नान करके आया तो नहा के आया, तो धोती जो थी धो करके लाया अपनी धोती। पहले के लोग धोती ज्यादा पहनते थे, तो धोती जब धो के लाया तो उसको अपने ऐसे दीवार थी उसी पर छप्पर पर फेंक रहा था, सुखाने के लिए फैला रहा था। तो हवा में बार बार उड़ जाए, बार बार उड़ जाए, वो सूखे ही ना। अब वो ना सूखे धोती तो परेशान हो गया फेंकते फेंकते। तो गाली दे करके धोती को लाया, और जहां से नाली का पानी निकलता है, घर की नाली जो होती है पाइप लगी रहती है, उसी में ला करके पूरी धोती को ठूस दिया, क्रोध में, गुस्सा में। अब ठूस दिया और कहा, ले अब उड़, कितना उड़ेगी। ये क्रोध होता है। अब जब ठूस दिया तो अब धोती भी नहीं अगले दिन पहन। क्रोध किया कि बैठ करके स्वयं रो भी रहा है, भीतर भीतर वो जल भी रहा है। क्रोध कैसे जलाता है आदमी को। तो उसने अपनी पूरी धोती को नाली में डाल दिया। अब दूसरे दिन पहनने के लिए धोती ही नहीं, तो बैठ करके रो रहा है। ऐसे होता है लोगों का क्रोध। और आगे एक कहानी और आई थी उसमें कि एक व्यक्ति था, रास्ते रास्ते जा रहा था, उसके एक छोटा सा बच्चा था और उसकी पत्नी, तीनों बैठे थे। तो रास्ते में चलते जब थक गए तो बैठ करके सोचे चलो कुछ पानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। दोनों बैठ करके कुछ खाने लगे। अब उसका जो बच्चा था वो पता नहीं कैसे 100 का नोट निकाल लिया उनकी थैली से। अब निकाल करके 100 का नोट और उसको फाड़ डाला। 2 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि ये नोट है। फाड़ डाला। अब वो जैसे देखे कि ये नोट फाड़ डाला, 100 रुपए का नंबरी नोट, वैसे उस बच्चे को उठाए और उसी पेड़ की जड़ पर पटक दिए। इतना जोर से पटके बच्चा तुरंत मर गया। अब उसकी माँ देखती है कि ये क्या हो गया, ये क्या कर डाले। वो भी तुरंत वहीं कुआं में कूद करके छलांग लगा के और मर गई। तो अब ये अपना क्या करेंगे? अपना अकेले, इनको भी नहीं सहन हुआ, ये भी कुआं में कूद देते हैं और दोनों, पूरा परिवार मर जाता है, समाप्ति हो जाता है। ऐसे होती है दुर्दशा परिवार की। कैसे लोग क्रोध में पड़ के और अपने जीवन को, अपने परिवार को समाप्त कर देते हैं और दुखों में डाल देते हैं। साहब कहते हैं जहाँ क्रोध वहाँ काल है, काल वहीं बसता है जिसके भीतर में क्रोध होता है। आगे क्या कह रहे हैं साहब? जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्षमा है वहीं अपने आप की प्रतिष्ठा है, वही अपने आप में सुखी है, वही संतुष्ट है। तो मैं कह रही थी, साहब कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है। कबीर साहब की एक एक साखियां इतनी महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए। अगर उनका एक शब्द भी हम लोग अपने जीवन में उतार लें तो महान बन जाएं। साहब और भी कहते हैं साखी में, दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। साहब कहते हैं दया ही धर्म का मूल है, और कुछ नहीं है। जिसके पास दया है वही आज मनुष्य कहलाने योग्य है। भजन में कितना सुंदर का है, कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, तुम्हें साधना करने की, भक्ति करने की, भजन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर में दया है तो। क्योंकि दया है तो यही तो
अगर दया है भीतर में, तो यही शरीर ही हमारा भजन का भवन है कह रहे हैं, क्योंकि उसमें भजन हो रहा है। जब दया है तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है अपने जीवन में। अब जब वो गलत नहीं करेगा तो उसका तो भजन हो रहा है स्वयं, उसको और अलग से भजन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें साधना की। बहुत सुंदर भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। बहुत सुंदर भजन है। आइए हमारे बीच में हमारी स्नेहा जी हैं, स्नेहा साहब जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप आएँ और थोड़ी देर अपने विचार रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हम्म, कैसे गा हैं? तो का करबे बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ देर विचार प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ कर कोई विद्वान नहीं हुआ जा सकता है। जो बड़े बड़े पोथी पुराण को पढ़ लेता है, केवल वही पंडित नहीं होता है। अगर हम सच्चे पंडित बनना चाहते हैं, तो हम मनुष्य के हृदय में, जो मनुष्य के अंदर वह चेतन आत्मा रूपी जो विराजमान है, उसको अगर हम जानते हैं, तो हम एक प्राणी से दूसरे प्राणी पर दया का भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको यह ज्ञात है कि हम सबको क्या चाहिए, तो वही हम देना शुरू करें। क्योंकि सब हम दया, क्षमा, प्रेम, करुणा का ही भाव रखते हैं, परंतु हम देते नहीं हैं। हम उसको पाना चाहते हैं, तो हम उसको देना शुरू करें। तभी यह जो पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित, यह जो शब्द है वह सार्थक होगा। क्योंकि सब हम पढ़ते ही आए हैं और देखते ही आए हैं कि कितने ही पोथी पुराण को पढ़ लेते हैं, परंतु वह विद्वान केवल जानने भर का हो जाता है। परंतु सच्ची जो सच्चा विद्वान है, पंडित है, वह कैसे होगा? जब हम उस रहनी में अपने आप को उतारते हैं, उसका आचरण करते हैं, तभी हम पंडित और विद्वान बन सकते हैं। क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार के पोथी पुराण हैं और इस संसार में भौतिक जो
पढ़ाई होती है, उसका भी विद्वान और ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं। हम उसको तो जान लेते हैं, परंतु हम ये नहीं जान पाते हैं कि मनुष्य के हृदय में जो चेतन है, वही राम है। जब हमको बताया जाता है कि इस संसार में भगवान है, तो हम उसी को मान लेते हैं। हम आँख मूंद कर मान लेते हैं और कहते हैं कि हम पोथी पुराण पढ़ पढ़कर हम बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं। हम विद्वान कब हैं? जब हम उसको जानें कि इस पोथी पुराण में, वेद में जो लिखा गया है, वह सही है। परंतु अगर हम उसके अनुसार पढ़कर उसको अपने जीवन में आचरित करते हैं कि यह जो पोथी पुराण पहले से लिख कर रख दिए गए हैं, वे सही हैं। अगर हम उस पर विचार करें, विवेक करें, तो यह हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। क्योंकि यह मनुष्य के पास ही वह विवेक और विचार करने की शक्ति है, परंतु मनुष्य उसको भूल गया है। वह अपने आप को भूलकर वह दूसरे पर निर्भर रहता है। वह मंदिरों में जाकर अपना माथा टेकता है और चिल्लाता रहता है कि हमें भगवान, हमें ये वर दे दो, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, परंतु यह सब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य ही सबका करता धरता है, मनुष्य के पास ही वह शक्ति है। क्योंकि मनुष्य ही, यह जो गाड़ी है, जितने प्रकार के जो सुविधाएं हैं, उसको मनुष्य ने ही आविष्कार किया है, परंतु मनुष्य भूल जाता है और वह देवी देवताओं पर निर्भर होकर उसी पर चिल्लाते रह जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को भूला हुआ है। हम सब अपने पास यह मनुष्य जीवन सुंदर मिला हुआ है, उसको खो रहे हैं। हम विवेक विचार नहीं करते हैं, इसलिए हम भटके हुए हैं। हम सब इस संसार में आकर न जाने हम कितने बार जन्म ले लेकर हम इस संसार में भूल गए हैं। क्योंकि हम संसार में आते हैं तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार के जो चीज़ है, उसको हम उसमें हमारा मन जो है वह लुभा जाता है। यह अनादि काल से यह हमारा जो मन है, उसमें वह मनोमय जो जगत है, वह हमारे मन में बसा हुआ है। इसलिए हम सब इस संसार में आते हैं और जाते हैं। केवल जैसे हम भोजन बनाते हैं रोज़ सुबह, शाम, दोपहर और शाम को, ठीक उसी प्रकार हम भोजन भी करते हैं। सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं और शाम को खाते हैं। वैसे ही हम इस संसार से आते हैं और जाते हैं, केवल हम वही काम कर रहे हैं। अगर हम इस संसार में आकर हमें कल्याण साधना और मोक्ष का काम करना चाहिए, तो हम उसको भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि हम सब अज्ञान में पड़े हुए हैं। हमारे पास विचार है, विवेक है, परंतु हम अज्ञान में पड़े हुए हैं। हम यही समझते हैं कि हमारा जो यहाँ इस संसार में जन्म लेकर आते हैं, तो हम यही समझते हैं कि हमारा जो करता धरता है, जो भगवान है, वही ही हमारे सब कुछ करने वाले हैं। इसीलिए हम सब इस संसार में आकर दुखी हैं, परेशान हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए हम इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं और बस ऐसे ही करते-करते हमारा इस संसार से जाने का वक़्त आ जाता है। क्योंकि हम सब सुंदर सद्गुण, हमारा यह जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, वह सद्गुणों से सजा हुआ है, परंतु हम उसको भूल जाते हैं। क्योंकि हम अनादिकाल से जो विषयों का सेवन करते हुए आए हैं, उसी विषयों में हमारा मन जो है लुभा जाता है। इसलिए हम सब यह मनुष्य जीवन और सुंदर अवसर और यह सुंदर विवेक विचार करने की जो शक्ति है, केवल मनुष्य को ही मिला है। उसका अगर हम उपयोग करते हैं, तो हमारा यह मानव जीवन सार्थक होगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद स्नेहा साहब जी को। जिस घर में, जिस परिवार में, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो जीवन कहते हैं प्रेम बिना
सून। अगर जिसके जीवन में प्रेम नहीं है तो वह जीवन ही सूना है, अधूरा है। वो अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। साहब कहते हैं जिस घर में परिवार में प्रेम नहीं है वो कैसे है, शमशान के समान है। अब प्रेम ही नहीं है तो कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते। जैसे शमशान होता है, शमशान में बहुत सारे मुर्दे रहते हैं, लेकिन वे मुर्दे आपस में कभी बातचीत नहीं करते हैं, सब मौन है। ऐसे ही जिस घर में प्रेम नहीं है, वैसे आपस में बातचीत नहीं करते हैं, कोई एक दूसरे से बोलना नहीं चाहते हैं। ना पिता पुत्र में बातचीत है, ना भाई भाई में बातचीत है, ना देवरानी जेठानी में बातचीत है, ना सास बहू में बातचीत है। तो वो घर कैसे है, शमशान की तरह है। वो भी मुर्दों की तरह उसमें केवल रह रहे हैं, बस जीवन जी रहे हैं। बाकी वो जीवन जीना ना जीने के समान होता है। जीवन मिला है तो इसको साहब कहते हैं कि प्रेम से जीना चाहिए। ये जो हमारा हृदय है, इसमें हम अगर घृणा रखेंगे, बैर रखेंगे, नफरत रखेंगे, तो इससे हमारे जीवन की उन्नति नहीं हो सकती है। मैं अपने जीवन में हम सुख और शांति नहीं पा सकते हैं। यह जीवन प्रेम भरने की चीज है, सद्गुण भरने की चीज है, दया क्षमा संतोष की चीजें भरने वाला है। इस जीवन में हम अगर घृणा और नफरत केवल बोते रहेंगे, उसी से अपने जीवन को हम भरते रहेंगे, तो हमारा जीवन दुखों से भरा रहेगा। और अगर अपने जीवन में हम सद्गुणों की कमाई करते जाएंगे, तो हमारा जीवन सुख और शांति से लबालब होता जाएगा। बहुत सुंदर विचार आपने रखी। आइए एक भजन सुन लेते हैं। हमारे बीच में हमारी तनुजा जी हैं, फिर आगे और विचार सुनेंगे। वहाँ से आगे चलो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूजनीय श्री साहब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पलनाथ एक भजन प्रस्तुत है। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, गिरते श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रसना फिर से दोबारा हिले ना हिले, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, गिरते श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रसना फिर से दोबारा हिले ना हिले, देखे ना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। देखे ना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन।
जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, गिरते श्वासों को प्यारे न खोना कभी, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। तेरी काया की चुनरी ये अनमोल है, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। तेरी काया की चुनरी ये अनमोल है, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। भूल गफलत में चुनरी जो फट जाएगी, कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरते श्वासों को प्यारे न खोना कभी, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब बंदगी। बहुत ही सुंदर भजन हम लोग सुने, बड़ा प्यारा भजन है। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। कितना सुंदर भजन है। गुरु के भजन में मगन हो जाओ। हम लोग कहाँ मगन रहते हैं? दुनियादारी में मगन रहते हैं, संसार में मगन रहते हैं कि संसार में सुख है, उसी में इतना सुख दिखता है कि उसी में हम रात दिन मगन रहते हैं। लेकिन भजन में अगर मगन हो जाते तो शायद दुखों से छूट जाते। लेकिन कभी उधर के लिए हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। रसना फिर से दोबारा हिले न हिले, कितना मार्मिक वचन है ये कि अभी जो सांस चल रहा है पता नहीं है फिर चले कि ना चले। अभी अचानक कौन सी ऐसी बीमारी हमारे शरीर में आ जाए कि हम भजन भक्ति से चूक जाएं, अच्छे कामों से हम चूक जाएं, हम ना कर पाए। लकवा बीमारी हो जाती है तो बोलने के लिए लोग तरसते हैं, बोलते भी हैं तो कोई उसको समझता नहीं है। घर के लोग कितना दुख है कि बता रहे हैं कुछ अपने दुख को तो कोई उसको समझ नहीं पा रहा है। हाथ हिल नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है, सारे शरीर के सारे अंग काम ही नहीं करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन कभी इस दिन को हम लोग निकटता से नहीं देखते हैं। यही सोचते हैं कि अभी तो हम सदैव जवान रहेंगे, अभी तो बहुत दिन है, जब बुढ़ापा आएगा तब हम भजन कर लेंगे। किसी ने भजन गाया है, लोग साहब लोग गाते रहते हैं कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पता नहीं बुढ़ापा हमारा आए कि ना आए, और हम बुढ़ापा के लिए अपने समय को टाल रहे हैं, अपने जीवन को टाल रहे हैं। बुढ़ापा में हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम इतने वर्ष तक हम जीवित रहेंगे और फिर हमें भजन करने का ये अवसर मिल जाएगा। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। कितना बढ़िया बढ़िया शब्द है इस भजन का। हम लोग उसको अपने जीवन में धारण तो करें, लेकिन हम लोग दुखों से छूटना ही नहीं चाहते हैं। कभी चाहते ही नहीं कि हमें दुखों से मुक्त होना है। अगर हम दुखों से मुक्त होने का उपाय सोच लेंगे तो हम जरूर गुरु की शरण में लग जाएंगे। रात दिन आदमी केवल दुनियादारी के प्रेम में, दुनियादारी में मगन है, गुरु के भजन में कभी मगन होने का नाम ही नहीं लेता है, कभी डूबता ही नहीं है। जिसके जीवन में गुरु का भजन समा जाएगा, जिसके जीवन में गुरु की लगन लग जाएगी,
फिर वो अपने समय को कहीं बर्बाद नहीं करेगा। गलत जगह वो अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा। हम जहाँ-जहाँ अपना समय देते हैं, वहाँ-वहाँ अपना जीवन भी साथ-साथ देते हैं। ऐसे नहीं है कि हम जहाँ समय दे रहे हैं, वहाँ अपने जीवन को नहीं ले जा रहे हैं। अगर हम अच्छी जगह अपने समय को लगा रहे हैं, तो समझो हम अपने जीवन को अच्छी जगह लगा रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को गलत जगह लगा रहे हैं, तो समझो हम अपने जीवन को भी गलत जगह लगा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका हमें पता ही नहीं है कि इसका परिणाम कितना दुखद होता है और कितना भयंकर होता है। हम सबके जीवन में दुःख से मुक्त होने का उपाय सोचना चाहिए। दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? हम दुखों से कैसे छूटेंगे? जब तक हम इस संसार और शरीर में चक्कर लगाएँगे, तब तक हम दुःख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और दुःख से मुक्त होने का एक ही नगर है और वो है गुरु का नगर। वहीं से हमें सुख और शांति का रास्ता मिल सकता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारे सारे दुष्कर्म छूट जाते हैं, सारे पाप छूट जाते हैं। हम जो गलत करते रहते हैं, हमारा जीवन ही भी सुधर जाता है। हमारे जीवन के सारे गलत खान-पान सुधर जाते हैं, हमारी बोली-बानी सुधर जाती है, हमारा रहन-सहन सुधर जाता है, पूरा जीवन ही बदल जाता है। लेकिन लोग गुरु की शरण में जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, कभी सोचते नहीं, उसका उपाय ही नहीं करते हैं कि हम कैसे दुःख से छूटेंगे। स्वामी आज ही पढ़ रही थी मैं डायरी, उसमें एक श्लोक लिखी थी शंकराचार्य जी का। उन्होंने एक श्लोक कहा है दुःख से छूटने का। उन्होंने कहा है योगस्य प्रथमम द्वारम वाक् निरोधो अपरिग्रहा निराशा चा निरीह चा नित्यम एकांतशीलता। शंकराचार्य जी दुःख से मुक्त होने का उपाय बता रहे हैं हम लोगों को कि यो उसके लिए 5 उपाय है। 5 उपाय क्या-क्या बता रहे हैं? योग का प्रथम द्वार है, दुःख मुक्ति का प्रथम उपाय है वाक् निरोधा, वाणी पर संयम करना। जिसकी वाणी में संयम नहीं है, जो आदमी दिन भर बक-बक बोलता रहेगा, उसके जीवन में कभी शांति आ सकती है? ज़्यादा बोलने वाला कभी अपने जीवन में स्थिरता पा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ज़्यादा बोलेगा, वो बिना गलत बोले रह ही नहीं सकता है, बिना झूठ बोले वो रह ही नहीं सकता है। रात-दिन अगर हम केवल भीड़ में ही बने रहेंगे, हर समय केवल दूसरों के पास बैठ करके, गली में बैठ करके, चौरा में बैठ करके केवल हम प्रपंच की ही बातें करते रहेंगे, दूसरे के घर की बुराई निंदा ही करते रहेंगे, केवल झूठी-झूठी बातों का ही पुलावा हम बाँधते रहेंगे, तो हमारे जीवन में कैसे सुख शांति आएगी? हमारे जीवन में जब सुख शांति नहीं आएगी, तो हमारे घर परिवार में भी नहीं आ सकती है, क्योंकि जितना ही हमारा मन बहिर्मुख होता है, उतना ही हम बोलते हैं। और रात दिन जो केवल बोलता रहेगा, गलत लोगों की संगत करेगा, गलत लोगों के पास बैठेगा, गलत चर्चा करेगा, दूसरे के घर की केवल बुराई निंदा करेगा, तो वो कभी अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकता है, शांति नहीं पा सकता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रथम द्वार है योग का वाक्य संयम, वाणी पर संयम करना, अधिक न बोलना। अधिक बोल करके कि कोई अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? अपरिग्रह, अधिक धन की संग्रह न करना। जो जितना ही धन संग्रह करने के पीछे दौड़ता है, वो जीवन भर केवल धन संग्रह की वृत्ति बना लेता है और उसी में फिर अपने मन को लगाए रखता है। उसको भजन के लिए समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि रात दिन दौड़ रहा है कितना कमा लूं। अब अधिक धन कमाने की इच्छा हो गई तो लोग छल छदम भी करने लगते हैं, अनैतिक काम भी करने लगते हैं, गलत काम भी करने लगते हैं, लोगों के साथ अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते रहते हैं, छल कपट करने लगते हैं, कितना धन बटोर लूं। अब जो इसके पीछे लग गया, तो फिर वो कहाँ साधना कर सकता है, कहाँ उसे भजन भक्ति के लिए समय है, कहाँ वो जा पाएगा। शंकराचार्य जी कहते हैं अपरिग्रह, अधिक धन की इच्छा न करना। अधिक संग्रह वृत्ति अगर हम बना लेंगे, तो फिर हम अपने जीवन में शांति नहीं पा सकते, हमारे पास समय नहीं मिल सकता। और धन अगर बढ़ ही गया, तो फिर उसकी सुरक्षा के लिए फिर मन लग जाता है, इसको कैसे हम सुरक्षित रख पाए, कहीं इसको चोर ना लूट ले, किसी दिन डाकू ना आ जाए घर में। कहते हैं गुरुदेव जी के पास एक भक्त थे, वो कहे साहेब नींद नहीं आती है रात में। गुरुदेव जी कहे क्यों नहीं नींद आती है? कहे इसे डर लगता है
किसी दिन घर में चोर ना आ जाए, कहे डर कब से सता रहा तुम्हें, कहे करीब 10-15 साल हो गए, जब से धन धीरे धीरे ज्यादा बढ़ा, तब से मन में भय सताता गया। अब इस भय से रात में नींद ही नहीं आती है, सो नहीं पाता हूँ रात भर। तो गुरुदेव जी कहे, इतने दिन हो गए तुम्हें 15-20 साल चिंता करते, तो चोर आए किसी दिन? कहे नहीं, अभी तक तो नहीं आए। तो कहे हो सकता है पूरा जीवन आपका बीत जाए, चोर ही ना आए आपके घर। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हो, और चोर मान लो आज आ भी जाएंगे, तो 1-2 घंटे में अपना काम करके चले जाएंगे। तो उसके लिए तुम इतना 15-20 साल से क्यों बोझा ढो रहे हो दुख का, कि चोर आ जाएंगे? कहने का मतलब यही है कि जब ज़्यादा धन हो जाता है, बड़े-बड़े धनिकों को देखो, उनको कहाँ नींद आती है, नींद की गोली खाते हैं, तब वो कहीं थोड़ी-सी कुकुर निंदिया जो कहते हैं ना, कुकुर निंदिया कैसे होती है? थोड़ा सोते हैं, कहीं खुट से हुआ तो आँख खुल गई, फट से वो आँख खोल देते हैं। ऐसे कहीं जा कर के वो थोड़ा-मोड़ा सो पाते हैं, उनको चैन नहीं है, नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास उसको सुरक्षित रखने के लिए कहीं सरकार ना ज़्यादा धन हो गया, तो सरकार की भी डर डर लग जाती है, टैक्स ना लग जाए, या सरकार ज़्यादा धन देखेगा। बड़े-बड़े मंदिरों का धन नहीं ले लेते हैं टैक्स, सरकार जब्त कर लेती है ज़्यादा धनपतियों का धन। तो भय लगा रहता है, उस धन को सुरक्षित करें। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। साहब कहते हैं, हे प्रभु, इतना धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो जाए। ऐसे ना हो कि मन में कोई चीज लेने का मन हुआ और पैसा नहीं है, इतना बस ना रहे। जो चीजें की हमें आवश्यकता है, अगर उसके लिए हमारे पास पूर्ति हो गई, कि हम उसको आसानी से खरीद ले रहे हैं, ऐसा ना हो पैसा नहीं है, नहीं तो इस चीज को हम ले लेते, ऐसा मन में केवल संताप ना हो। अब अगर मन की इच्छा, तृष्णा एकदम बढ़ती ही गई कि नहीं, अब हमारे पास झोपड़ी थी, उससे मकान बन गया, मकान से सोच रहे हैं 2 मंजिल हो जाए, 2 मंजिल से 4 मंजिल हो जाए, 10 मंजिल हो जाए, अब कार हो जाए, फिर अब हवाई जहाज हो जाए, मैं विश्वपति बन जाऊँ, अधिपति बन जाऊँ। अब ऐसी अगर तृष्णा बढ़ाए तो गलत है। लेकिन अगर हमारे परिवार के लिए पूर्ण रूप से संपत्ति है, और मन में कोई इच्छा हो रही है कुछ लेने की, तो उसके लिए हमारे पास उतना धन हो कि जिससे हमारे मन में ये संताप ना हो कि क्या कहूँ, पैसा होता तो इस चीज को हम ले लेते। साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, और हमारे दरवाजे पर अगर कोई संत आ जाए, कोई गरीब दुखी आ जाए, तो भूखा प्यासा आ जाए, तो वो भी भूखा ना जाए। कितनी बड़ी बात साहब कहते हैं। क्या हम लोग कभी सोच पाते हैं ऐसे धन के लिए? इतने में हम संतुष्ट रह सकते हैं? अगर हमारे पास इतना संतोष है, तो हम संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगर हमारे पास धन भी है और की चाहना में हम दौड़ रहे हैं, तो फिर हमारे पास धन नहीं है, उसको धन नहीं कहते, उसको निर्धनता कहते हैं, क्योंकि उसके पास अनेक प्रकार की भी इच्छाएं बनी ही हैं, कामनाएं बनी ही हुई हैं, उसको और चाहिए, और की चाहना में मन दौड़ रहा है, तो हम कभी धनवान नहीं है। मन तृप्त होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो मैं कह रही थी, अपरिग्रह, ज्यादा धन की संग्रह की जित अगर है तो अच्छी बात है, धन होना चाहिए, लेकिन हमें उसकी तृष्णा में और दौड़ना नहीं चाहिए। अगर हम अधिक धन की संग्रह की वृत्ति में लग जाएंगे, तो हमारा ध्यान, साधना, भजन, संत सेवा, गुरु भजन सब छूट जाएगा। हमें समय नहीं मिल पाएगा कि हम गुरु के भजन में अपने मन को लगा लें। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, निराशा, किसी से हमें आशा नहीं रखना चाहिए। अगर हम आशा बना करके रखेंगे, तो हमें अंत में दुख ही मिलेगा। लोग क्या करते हैं, आशा बना लेते हैं कि हमें ये मिल जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे, ये वस्तु मिल जाएगी तब हम सुखी हो जाएंगे। पुत्र से, माता पिता हैं तो पुत्र से आशा करके बैठे हैं कि ये हमारी सेवा करेगा बुढ़ापा में। अब वो बुढ़ापा क्या, वो बात ही नहीं करता है, तो सेवा क्या करेगा वो? कितने घरों में माता पिता कितनी आशा लगाए रहते हैं कि ये हमारी सेवा करेगा, और पुत्र जब ठोकर मारता है, बात ही नहीं करता है, तब कितना दुख होता है। साहब कहते हैं, किसी से आशा मत करो कि हमें
ये हमारी सेवा करेगा या हमारा ये सहायक बनेगा। किसी से भी आशा मत रखो। निराशा, सबसे निराशा मन में ये हो कि हाँ, जो जितना बन सके, जो कर दे रहा है अच्छी बात है और नहीं कर रहा है तो भी अच्छा है। आगे साहब कहते हैं निरीच्छा, किसी से इच्छा और कामना मत रखो। आदमी क्या कि, कितनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है। पुत्र ऐसणा, वित्त ऐसणा, लोक ऐसणा। पुत्र की इच्छा हुई कि पुत्र हो जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे। अब पुत्र भी हो गया तब भी सुख नहीं, अधिक धन बढ़ जाए, धन की संग्रह के पीछे दौड़ने लगा तो वो भी हो गया तो भी नहीं है सुख शांति। फिर क्या इच्छा उठी मन में कि अब हम लोक की ऐसा मन में हो जाती है। मान सम्मान की चाहना हमारे भीतर हो जाती है कि अब हमें लोग मान और सम्मान दें। अब ये मान सम्मान की चाहना जब भीतर में हो गई तब वो रात दिन दौड़ा रही है। साहब कहते हैं लोग क्या करते हैं, लोक ऐसणा, कितना कितने लोग होते हैं कि घर संपत्ति, घर द्वार छोड़ दिए, साधु सन्यासी बन गए, छोड़ दिए माता-पिता, छोड़ दिए घर परिवार, धन संपत्ति सब छोड़ दिए। लेकिन फिर क्या हुआ? मान-सम्मान की भूख हो गई, साधु क्षेत्र में आ गए। अब लोग हमारी पूजा करें, प्रतिष्ठा करें, हमें मान-सम्मान दें, हमें पैसा दें, रुपया दें और हम बड़े माने जाएँ। साधु संत की ही बात नहीं है, घरों में भी देखो तो लोग क्या है, कहीं जाते हैं, अब वहाँ उनका अगर मान-सम्मान नहीं हुआ तो दोबारा जाना ही वहाँ छोड़ देते हैं। हम वहाँ नहीं जाएँगे, हमारा वहाँ आदर नहीं हुआ, हमारा वहाँ सत्कार नहीं हुआ। हम गए, साहब लोगों के यहाँ जाओ, तो वहाँ नीचे में बैठा देते हैं। अपना लोग अच्छा-अच्छा खाते हैं, हम लोगों को ठीक से भोजन नहीं कराते हैं। ये सब क्या है? केवल मन की भूख है, मन की तृष्णा है। इससे जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। हम अपने जीवन में भजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भीतर में कामनाएँ और चाहनाएँ ही दौड़ रही हैं। तो साहब कह रहे हैं कि निरीच्छा, किसी से भी इच्छा मत रखो। जितना ही इच्छाओं का त्याग करते जाओगे, उतना ही तुम अपने जीवन में सुखी होते जाओगे। ना घर से, ना परिवार से, ना मान-सम्मान से, किसी से भी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। शांति कब मिलेगी? जब हम इच्छाओं का त्याग कर देंगे। निरीहा चा नित्यम एकांतशीलता। शंकराचार्य जी कहते हैं नित्य एकांत का सेवन करो। जो व्यक्ति हर समय बैठा रहेगा दूसरों के पास, केवल दूसरों की ही चर्चा करता रहेगा, जो हर समय भीड़ में ही बना रहेगा, तो कैसे एकांत सेवन कर सकता है? और जब तक वो अकेले में नहीं बैठेगा, तब तक ना वो अपना साधना कर सकता है, ना वो भजन कर सकता है, ना भक्ति कर सकता है। कहाँ कर पाएगा? ना थोड़ी देर वो सदग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। शंकराचार्य जी दुख से मुक्त होने का ये 5 उपाय बताते हैं। प्रथम उपाय क्या बताते हैं? वाणी पर संयम करना। दूसरी बात कहते हैं अधिक धन की संग्रह न करना। तीसरी बात कहते हैं कि निराश हो जाओ, किसी से भी आशा मत रखो कि इनसे हमें सुख मिलेगा। और तीसरी बात, चौथी बात क्या कहते हैं? निरीच्छा, किसी से इच्छा कामना मत रखो। और पांचवी बात क्या कहते हैं? नित्यम एकांतशीलता, थोड़ी देर के लिए अपने लिए रोज एकांत का सेवन करो। थोड़ी देर 1-2 घंटे जरूर अपने लिए समय निकालो और बैठ करके थोड़ी देर स्वाध्याय कर लो सदग्रंथों का। जो रामायण करते हैं उनको रामायण का पाठ कर लेना चाहिए, थोड़ा से रामायण की चौपाई पढ़ लेना चाहिए। जो गीता पढ़ते हैं उनको गीता का श्लोक पढ़ लेना चाहिए, या जो जिसको मानते हैं, कुछ देर तो धर्म भक्ति के काम में अपने जीवन को लगा ही देना चाहिए। जो सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं, थोड़ा देर बीजक पढ़ लें, ज़्यादा नहीं 1 ही 2 साखी पढ़ लें हम बैठ कर के। उतना ही, कम से कम 1 साखी याद करते जाएँगे, रोज़-रोज़ 1 साखी अगर पढ़ते जाएँगे, तो हमारा जीवन कहीं हमारे जीवन में वो सब काम आता है। ऐसा नहीं है कि अब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें डॉक्टर बनना, मास्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, हमें क्या ज़रूरत है भजन भक्ति की? कहीं-कहीं वो सब चीज़ें भी हमारे जीवन में काम आ जाती हैं। उनको भी करना चाहिए, थोड़ी देर अपने लिए समय निकाल करके और नित्य एकांत सेवन करना चाहिए। तभी हमारा जीवन उन्नति के पथ पर चलेगा और तभी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। बहुत सुंदर भजन सुने हम लोग कि आओ गुरु के भजन में हो जाएँ मगन, ज़िंदगी ये दोबारा मिले न मिले। गिनती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, रसना फिर से दोबारा हिले न हिले। ये हमारी जो साँसें हैं, ये गिनती की हैं।
हमें पता नहीं है कि कितनी है, लेकिन ये गिनती की हैं, जब तक इनको चलना है तभी तक चलेंगी। हम चाह करके एक भी श्वास आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कि फिर वो और चल जाएगी हम चाहें तो। रचना फिर से दोबारा हिले ना हिले, पता नहीं ये जीभ जो हिल रही है, अभी बोल रही है, आगे बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी? तो जब तक बोल रही है तब तक कम से कम हम भजन तो कर लें, भक्ति का काम कर लें, जिससे हमारा जीवन दुखों से मुक्त हो जाए। बहुत सुंदर भजन सुने। आइए हमारी कल्याणी साहब जी से थोड़ा देर हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर समापन करेंगे। कल्याणी साहब जी से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप आएँ और अपने गंभीर विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बड़े वाला स्टैंड लाना था। ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छी है। स्टैंड लगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य परम पूज्यनीय श्री साहेब जी, अर्चने वंदनीय संत समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष कबीर साहेब की एक साखी पर कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुनि मति जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहु परख। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारे जो जितने निर्णय शब्द है और तुम उनके अधिकारी हो, इन्हें सुनो और समझो और उसे धारण करो। उसे सुनकर सरक मत जाओ, सुनि मति जाहु सरक। सुनो और उसे आचरण में करो, सुनकर सरक मत जाओ। लेकिन एक कहावत है, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए। एक सेठ जी थे, वे सत्संग में हर रोज जाया करते थे। एक दिन उससे कोई मिलने आया, तो उनका लड़का था घर पर, तो कहा पिताजी गए सत्संग में, तो कहे जाओ बुला ले आओ, जरूरी बात है। तो लड़का गया अपने पिता को बुलाने के लिए, सत्संग में बैठा था, तो चुपके से जाकर कान में कहा, और वो लड़का वहाँ का वातावरण, वहाँ का बात सुनकर उसको अच्छा लगा, तो वह बैठ गया। तो सेठ जी कहते हैं, चलो उठो, तुम क्यों बैठ गए? तो पिताजी मैं आज आया हूँ